आज के परिप्रेक्ष्य में जो हालात हैं इस संसार की, इस दुनिया की, इस पृथ्वी के, हर तरीके से हर जगह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। युद्ध हो रहे हैं। पहले ही रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, अब इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में जो है बाकी 12 से 14 कंट्रियां, 12 से 14 देश और उलझे हुए हैं, आज उसकी चपेट में है। क्या ये मानवता के लिए सही हो रहा है? मानवता के लिए किसी भी तरीके से ये सही नहीं है। उसका कारण ये है कि जहां भी कोई भी हानि होगी उसमें मानवीय क्षति तो होनी है, साथ में सांस्कृतिक क्षति भी होनी है। किसी देश के मिटने में कुछ ही समय लग सकता है, किसी देश के लोगों को मारने में कुछ ही समय लग सकता है, लेकिन उस देश को फिर से उठाने में, वहां की संस्कृति को पुनर्जीवित करने में सालों दशकों लग जाएंगे, शताब्दियां पूरी हो जाएंगी। आज विश्व के स्वयंभू नेता जो अपने को कोई विश्व गुरु कहता है, कोई शांति का पुजारी कहता है, शांति दूत कहता है, कोई किसी मजहब को लेके आगे बढ़ रहा है, इन सबको ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये सब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण एक अबोध जनता को इस विनाशकारी युद्ध में धकेल रहे हैं। यदि ये अभी भी ना रोका गया तो ये युद्ध एक छोटी सी जगह से निकलकर वृहद रूप धारण करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि किसी भी प्रकार से हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए, साउथ एशिया के लिए, यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए अच्छा नहीं है। ये तेल की लड़ाई हो, चाहे परमाणु जखीरे की लड़ाई हो, चाहे राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई हो, चाहे जमीन में अतिक्रमण की लड़ाई हो, अंतोगत्वा इसका नुकसान एक मानव जाति ही भुगतेगी, चाहे वो किसी भी कौम की हो। किसी भी कौम ने आज तक जंग से कुछ नहीं जीता है, ये इतिहास गवाह है। आज तक कितनी भी लड़ाई हुई है, कितने भी युद्ध हुए हैं, उसमें मानव जाति का सिर्फ नुकसान ही हुआ है। कोई कौम, किसी का कोई आज तक फायदा नहीं हुआ। हिटलर ने लड़ाई लड़ी, सबके सामने रिजल्ट है। जापान में हाइड्रोजन बम गिरा, सबके सामने रिजल्ट है। भारत पाकिस्तान के युद्ध हुए हैं, स्थिति वही 1947 वाली जस की तस है। लेकिन कुछ नहीं है, ना पाकिस्तान अपने रवैये पे अड़ग है, हिंदुस्तान उसके रवैये कारण अपने रक्षा करने के लिए वो भी अड़िग है। आज तालिबान है, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। आज अमेरिका अपने आप को अमेरिकन फर्स्ट का नारा देके वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। उनको चाहिए कि हथियारों की होड़ में हमारे से बड़ा कोई खड़ा ना हो। यूक्रेन और रशिया की अपने मुद्दों पर लड़ाई है, इजराइल की अपनी कौम को और परमाणु आणविक हथियारों को लेकर लड़ाई है। कुल मिला के सभी के लिए ये संदेश है कि लड़ाई से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लोग पिछले 500 साल के, 1000 साल के, 1500 साल के इतिहास को पढ़ें, देखें कि क्या हुआ, सिवाय इसके कि बहुत मानवीय हानि, धन की हानि, सांस्कृतिक हानि हुई है। जिन लोगों में मादा था, हर कोई जापान नहीं हो सकता कि बहुत जल्दी खड़ा हो जाएगा। आज इराक है, क्या इराक दोबारा खड़ा हो पाया? नहीं हो पाया। आज अफगानिस्तान है, क्या दोबारा खड़ा हो पाया? नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं इस चीज को ध्यान में रखते हुए विश्व के सभी नेताओं को ये प्रयास करने चाहिए कि ये युद्ध, ये विनाशकारी षड्यंत्र समाप्त हो और किसी भी तरीके से इसमें आम जनता, आम मानव इससे दूषित ना हो, इससे प्रभावित ना हो। धन्यवाद। इन सब चीजों को देखते हुए मेरे मन में कुछ शब्द आते हैं, कुछ
ख्याल आते कि जो आज है वो करना था, जो कल था वो आज नहीं, जो कल होगा उसका अभी पता नहीं। एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है, एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है। जीवन के इस गुलिस्तान को छोड़कर बहुत दूर जाना है। फिर क्यों इतना मारा मारी है, ये दुनिया तो सभी की है दोस्तों, हमारी भी है और तुम्हारी।